हेलो और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज की मेरी क्लास है या फिर आज का मेरा टॉपिक है तो जो क्लास 10th की कविता है और इसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। कुछ मैंने छोटा सा कवि परिचय यहाँ पे दे दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं जस्ट एक बार पढ़ दे रही हूँ। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया। कविता का आधार बनाया मतलब इनकी जो कविताएं हैं वो किसी बेस पे है। क्या बेस है? तो जीव जंतु है या चीज है। तो चीज है। अभी अगर इस कविता को आप पढ़ रहे हो तो वो है तोप। ओके, तोप एक चीज जैसी है, राइट? एक वस्तु की तरह हम ले रहे हैं। फोटो आपके सामने दी गई है और ये तोप का पाठ का सार है। पाठ का सार क्या है? प्रस्तुत पाठ में हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की इरादे से आई थी, बिजनेस करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वह हमारी शासक बन गई थी। उन्होंने जब वो हमारे बिजनेस करने आए थे, व्यापार करने आए थे, तब हमने उनका स्वागत किया था। लेकिन वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो शासक बन गई। मतलब वो हमारे ऊपर ही हुकूमत करने लगी। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोप भी तैयार की। बाग बगीचे मतलब जो कंपनी गार्डन है, आज जहाँ पे भी आप कंपनी गार्डन देखते हो, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया। लेकिन उन्होंने तोप भी बनाई। तोप बनाने का मतलब क्या होता है? उन्होंने आगे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कवि कहते हैं ये जो 1957 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग में विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैंने अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी। ओके। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, खेला करते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर गपशप किया करती है। ये वर्ड है आपके में, गपशप, दैट्स कॉल्ड द बातचीत करना, मतलब चिट चैट करना। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती है। वह हमें बताना चाहती है कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा एक ना एक दिन चुप हो जाती है। मतलब क्या बताना चाहते हैं कि आप चाहे कितने भी ताकतवर हो, आप कितने भी अपने आप को महान समझते हो, लेकिन एक ना एक दिन आप बंद हो जाना है, आपका मुंह बंद हो जाना है। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। काव्यांश वन वन कंपनी बाग के मुहाने पर धरी गई है यह 1957 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। आप जब ये वर्ड आप जब ये काव्यांश को पढ़ो तभी आपको बहुत कुछ समझ में आ जा रहा है। कंपनी बाग आपने बहुत सारे सिटीज में देखा होगा, बहुत सारी जगह में देखा होगा। कंपनी बाग से बहुत बड़े गार्डन होते हैं, दिल्ली में है, कश्मीर में है, बहुत जगह है। मुहाना मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार, एंटर, जहां से आप घुसते हो वहां पर रखी गई है। कब की है ये तो? 1857 की। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि ये तो कब की है, तो आपको वहां पर सेलेक्ट करना है 1857, 1857 की। ओके। संभाल करना मतलब क्या होता है? देखभाल करना किसी भी चीज को जो आपकी विरासत में मिली हुई। विरासत मतलब होती है जो पूर्वजों से प्राप्त होती है। जो भी चीज हमारे घर में हमको पूर्वजों से प्राप्त होती है, हम उसकी क्या करते हैं? केयर करते हैं, संभाल करते हैं, देखभाल करते हैं। कंपनी बाग की तरह कंपनी बाग जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, जो हमें एज ए विरासत के तौर पर मिले। आज भी हम उसमें, कश्मीर में रहता है तो टुलिप गार्डन लगता है, रोज गार्डन होता है। ये सारी चीजें अभी भी हम वो चीज फॉलो कर रहे हैं या हम उसको अभी भी संभाल कर रख रहे हैं। साल में चमकाई जाती है 2 बार। इस तोप को 2 बार चमकाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 बार चमकाया जाता है? तो एक है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन इसको चमकाई जाती है। चमकाई जाना मतलब कि इसको याद के तौर पर उसको साफ सफाई की जाती है और उसको एक पहचान के तौर पर रखी गई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आता है। सारी अर्थ मैंने यहाँ पे दिए हैं, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। काव्यांश 2। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। सैलानी मतलब क्या होता है? टूरिस्ट, घूमने वाले, देखने वाले, ठीक है। उन्हें बताती यह तो कि मैं बड़ी जबर। अब जबर का मतलब क्या होता है? ताकतवर। एक समय था जब इस तोप का उपयोग ब्रिटिशर्स ने
हमारे ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों को मारने के लिए किया था। ठीक है, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। यहाँ पे जो सुरमाओं का वर्ड आ रहा है वो वीर है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आज भी हम वीर के नाम से जानते हैं, सदियों तक हम वीर के नाम से जानेंगे। धज्जे उड़ा देना, धज्जे उड़ा देना मतलब उनको चिथड़े उड़ा देना, या फिर कहते हैं ना चिथड़े चिथड़े कर देना, क्योंकि ये एक तोप थी जिसके सामने बड़े बड़े शैल, बड़े बड़े जो सूरमा थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको मार दिया गया था अपने जमाने में। इट मीन्स अपने समय में। क्या थी ये तोप? तो बहुत जब्बर थी। जब्बर मतलब ताकतवर। ओके, यहाँ पे मैंने अर्थ भी लिखा हुआ है। और काव्य व्याख्या यही है कि कवि कहते हैं कि सुबह शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, देखने आते हैं, घूमने आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था। देखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके, किन सुरमाओं के धज्जे उड़ाए गए? तो स्वतंत्रता सेनानियों के। जबर का अर्थ होता है साहसी और ताकतवर। ठीक है, काव्यांश 3। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन हो तो होना ही है उसका मुंह बंद। थर्ड वाला जो काव्यांश है वो सीधा सीधा ये बता रहा है कि आप एक समय पे बहुत ताकतवर होते हो, बहुत मजबूत होते हो, फिर आपको एक शोपीस के जैसे रख दिया जाता है, और अब आपके शोपीस के रखे मतलब एक प्रकार से ना देख, एक विरासत के तौर पे रखा गया है। अब क्या हो रहा है आपके साथ? तो जितने सैलानी आते हैं वो आपको देखते हैं, अच्छा ये है वो तोप जो ब्रिटिशर्स ने यूज की थी, लाइक दिस। ओके, तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं? बहरहाल। बहरहाल का अर्थ है बुरी स्थिति में होना। सिर्फ मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, इसको दो बार चमकाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो सैलानी के बच्चे आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसमें घुड़सवारी, घुड़सवारी करना मतलब घोड़े की सवारी करना। वो ऐसा समझते हैं कि जैसे एक घोड़ा है और हम उसके ऊपर बैठे हुए। आपने देखा होगा कि हम जो म्यूजियम्स में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम बोलते हैं ना कि ऐसा बहुत एक्साइटेड रहते हैं उन सारी चीजों को देखने के लिए, तो बस वही है। चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। गपशप करना मतलब चिट चैट करना, बातचीत करना। ओके, ओपन रखी हुई है, चिड़िया आती है। अब स्पेशली फॉर गौरैया, गौरैया बहुत छोटी सी चिड़िया होती है जो उसके अंदर से निकल जाती है और बाहर निकल के गपशप करती है, मतलब दो चिड़िया उसमें बैठकर गपशप कर रही है। वे बताती है दरअसल कितनी बड़ी हो तो एक दिन होना तो होना ही है उसका मन। ये आपकी जो दो लाइन है ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि इससे पूछा जाएगा कि तोप जो कि एक समय में बहुत जबर थी, ताकतवर थी, बहुत हिंसक थी, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? एक दिन क्या हुआ? उसका मुंह बंद हो गया। मतलब आप समय के साथ चीजों का उपयोग करना बंद कर देते हैं, वो कैसी हो जाती है? वो एक संभाल के तौर पे चली जाती है, विरासत के तौर पे चली जाती है। ठीक है, कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते तो चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया जो छोटी चिड़िया होती है, तोप के अंदर घुस जाती है। वो छोटी सी चिड़िया ऐसे ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। अंत का अर्थ होता है समाप्त होना। ठीक है, ये इस कविता की क्या विशेषता है? इस कविता की तीन विशेषताएं हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि तो कविता की तीन विशेषताएं लिखिए, या फिर इसमें क्या बताया गया है, तो ये तीन विशेषताएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कवि के अनुसार अत्याचारी को कभी ना कभी तो शांत होना ही है। मतलब कोई भी कितना भी ताकतवर हो, एक ना एक दिन उसे समाप्त होना ही होता है। ठीक है, शक्तिशाली का अंत भी एक ना एक दिन जरूर होता है। मतलब बोलते हैं ना कि जो आप किसी के ऊपर कितना भी अत्याचार करो, आपको एक ना एक दिन समाप्त कर दिया जाता है। हमें जो चीजें विरासत में मिली है उनको संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। तोप एक विरासत की चीज है। विरासत मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक एक पहचान है वो हमारी। तो वो हमारी पहचान है, हमारी पूर्वजों की दी हुई विरासत है, जिसे हमें संभाल कर रखना यही हमारा कर्तव्य है। लास्ट पे मैंने इसके सारांश डाल दिए हैं। पूरे
कविता का अगर आपको सारांश चाहिए तो यहाँ पर है। ठीक है, कि क्या है, कैसा है। सारांश अगर तोप कविता का सारांश आता है तो जो आपके चैप्टर में है उसी से ही आएगा, और वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, you can comment me, or if you like my channel, please subscribe my channel. Thank you.